अभी तक परमेश्वर अपनी कृपा से हमारी इस आराधना को आशीष के साथ चलाया, उसके लिए हम तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तारीफ 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 तारीफ। अभी हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। अभी हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। We'll meditate the word of God now. सब लोग ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। Everybody have to listen to the word of God carefully. परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान देता है। The word of God gives us wisdom. परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। The word of God teaches us. दाऊद ने जैसे कहा, उसका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। As David said, the word of God is a lamp to my feet and light to my path. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Praise be to God. नीति वचन 4 अध्याय 18 वचन हम पढ़ेंगे। Proverbs chapter 4 verse 18. We'll read that verse. नीति वचन 4 अध्याय 18 वचन। Proverbs chapter 4 verse 18. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. इस वचन में धर्मी के मार्ग के विषय में, उसके रास्ते के विषय में लिखा हुआ है। Here we see the path of the just. कल परमेश्वर की कृपा से आपने सुना था, As we have heard yesterday, by the grace of God, परमेश्वर हमें कैसे धर्मी बनाया है, how God has made us righteous. कैसे उसने अपने धर्म को बारिश की नहीं हम पर बरसाया है। As he has rained his righteousness as a rain. सो कल आप विस्तार से सुना था कैसे कैसे हम धर्मी बनते हैं। We have heard yesterday as to how we can become righteous. सो आज मैं केवल एक शब्द में कहता हूं, Today in one word I will tell you, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, when we accept Jesus Christ, तब हम परमेश्वर की मदद से, उसकी कृपा से धर्मी बन जाते हैं। with his help we become righteous. सो इस वचन में धर्मी के मार्ग के विषय में लिखा हुआ है। Here we see, in this verse we see about the path of the just. इसी से हम क्या समझ सकते हैं? From this what can we learn? परमेश्वर में अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाता है, यही केवल नहीं है। Not only that, Jesus Christ has through his son made us righteous. परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी बनाता है, सिर्फ इतना नहीं है। God through his son Jesus Christ, he is making us righteous. Not only that much, वरन परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य हमें धर्मी बनाने के पीछे है। and there is a great purpose for God making us righteous. और उस उद्देश्य को इस वचन में हम देख सकते हैं, And that purpose we can see in this verse. जहां पे धर्मी के मार्ग की तुलना उस ज्योति के साथ, उस उजियाले के साथ की गई है, जिसका प्रकाश दोपहर तक, यानी कि पूरे दिन तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। Here we see that the path of the just is as a shining light that shineth more and more unto the perfect day. सुधर्मी का मार्ग उस चमकती हुई ज्योति के समान है, उस उजियाले के समान है, जिसका उजियाला, जिसका प्रकाश दोपहर तक, दोपहर कहने से पूरे दिन तक बढ़ता ही रहता है। We see that the path of the just is as a shining light which will shine more and more as it shines in the afternoon, and throughout the day it will be a light for us. सो परमेश्वर में क्यों धर्मी बनाया है? Why did God make us righteous?
धर्मी बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? And what is the purpose behind God making us righteous? ताकि हमारा प्रकाश, हमारी ज्योति पूरे दिन तक उस तरह बढ़े जैसे सूरज का प्रकाश बढ़ता रहता है। So that our light would so shine as the sunlight shines more and more till the afternoon, so it should shine for us. पूरा दिन यानी कि परफेक्ट डे, पूरा दिन ये किसे दिखाता है? The perfect day, what does it show? यीशु मसीह के आगमन को दिखाता है। This shows the coming of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तुलना पूरे दिन के साथ अर्थात दोपहर के साथ भी की गई है। The coming of the Lord Jesus Christ is compared to the afternoon or as a perfect day. पूरे दिन तक धर्मी का प्रकाश उस तरह प्रकाशमान होना चाहिए, उस तरह पूरा होना चाहिए जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होने के बाद दोपहर तक पूरा हो जाता है। The light of the just man should shine so much as the light is on its full in the afternoon, so also it should be. सूरज को देखिए, जब सुबह सूर्य उदय होता है Look at the sun when it rises in the morning. तब उसका प्रकाश चाहे कुछ धीमा रहता है, उसका प्रकाश उस तरह प्रकाशमान नहीं होता, तथापि अंश करके यानी कि धीरे धीरे दोपहर तक उसका प्रकाश पूरा हो जाता है। In the morning when the sun rises, we can see that the light is not in its full, but as it is in the afternoon, and it will give its full light. ठीक उसी तरह So also, जो ही परमेश्वर में धर्मी बनाता है, as God make us righteous, हमारा धर्मी बनना सूर्य उदय होने के समान है। our being righteous is like the sun. दाऊद अपने परिवार की तुलना सूरज उदय होने के साथ करता है। David compares his family with the rising of the sun. वो कहता है, मेरा परिवार, मेरा घराना परमेश्वर की दृष्टि में इस तरह है मानो जैसे सूर्य उदय होता है। He says that my household is like as though the sun rises in its might. दया करके पढ़ के देखिए, Please kindly read this verse. दूसरा सामुएल उसका 23 अध्याय उसका 30वां वचन जब हम पढ़ते हैं और 4वां वचन जब हम पढ़ते हैं, इन दोनों वचनों में वो अपने परिवार के विषय में कहता है। We can read that from 2 Samuel chapter 23 verse 3 and 4. 30वें वचन में लिखा है, इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। Here in the third verse we see that God of Israel said, the rock of Israel speaks to me, he that ruleth over men must be just. चौथे वचन में लिखा है, वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है। And it is said in the fourth verse, he shall be as the light of morning. दोबारा सुनिए, Please listen again. वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है। He shall be as the light of the morning when the sun riseth. ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसे वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। Even a morning without clouds as a tender grass springing out of the earth. 5 वचन में लिखा, क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? Although my house be not so with God. देखिए 5 वचन में वो अपने परिवार के विषय में कहता है, क्या मेरा परिवार, मेरा घराना परमेश्वर की दृष्टि में इस तरह नहीं है? In the 5th verse he says that is not my household so in the sight of God. सो दाऊद का घराना आत्मिक भाव से मैं और आप हैं। In a spiritual sense, this David's household are you and me. दाऊद हमारे प्रभु यीशु मसीह का नमूना है। David is an example of Jesus Christ.
is compared to Jesus Christ, जिसकी मदद से मैं और आप, माफ कीजिए, जिसके द्वारा मैं और आप धर्मी बनते हैं। through which you and I become righteous. मैंने आपको बताया, कल आपने अच्छी तरह सुना था कैसे कैसे यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बनते हैं। Yesterday we have heard as to how we can become righteous through Jesus Christ. सो यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी बनते हैं। Through Jesus Christ we become righteous. यीशु मसीह हमारा दाऊद है Or Jesus Christ is David for us. और मैं और आप उसके द्वारा धर्मी बने हुए, मैं और आप उसका परिवार हैं। I and you who have become righteous, we are his household. सो दाऊद अपने परिवार की तुलना, धर्मी की तुलना सूर्य उदय होने के साथ करता है। David about his household and about the righteous, he compares them as the rising of the sun. इसलिए लिखा, वो मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है। So he says that he shall be as the light of the morning when the sun riseth. सो जब परमेश्वर अपनी कृपा से हमें धर्मी बनाता है, ये हमारे लिए इस तरह है मानो सूर्य उदय हुआ है। But God, according to his grace, when he makes us righteous, it is like the rising of the sun. सो लिखा हुआ है, धर्मियों का प्रकाश, धर्मियों की ज्योति उस ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक, पूरे दिन तक बढ़ता ही रहता है। The light of the righteous is as the rising of the sun, and it gives more light till the day, perfect day. सो परमेश्वर में धर्मी बनाया है ताकि हमारा प्रकाश धीरे धीरे अंश करके उसके आगमन के दिन तक बढ़ता ही जाए। God has made us righteous and he has given us light so that by and by it would give its perfect light. क्या बोल सकती हो, जिस दिन से परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है उस दिन से मेरा प्रकाश सूर्य उदय होने की मानिंद धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। Can you say that from the day God has made me righteous, from that day is my glory going on, going forward, or am I giving more light? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? Why am I saying like this? दुख के साथ बोल सकते हैं, With grief, दुख के साथ बोल सकते हैं। with grief I can tell. बहुत से परमेश्वर के लोग ऐसे हैं, Most of the people of God are like this. उनका धर्मी बनना सूर्य उदय होने के समान तो होता है, Their becoming righteous is like the rising of the sun. लेकिन अंश करके, माफ कीजिए, धीरे धीरे करके उनका प्रकाश बढ़ने के बदले उनका प्रकाश धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। It has to grow more and more, but it's not growing more and more. Day by day, it is diminishing. उनका प्रकाश धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। Their light is by and by it is decreasing. क्या आप कभी सूर्य को ऐसा देखा है? Did you ever see sun like this? सूर्य उदय होने के बाद उसका प्रकाश ज्यों ही चमकना शुरू करता है, तब उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो फिर पीछे को जाता है, थोड़ा देर के बाद फिर उसका प्रकाश अंधेरा होता है। Will the sun rise and it will give its light for some time? After that, will it become dark and then again will it give light? नहीं, It's not so. नहीं, मैं बोल रहा हूँ सूर्य उदय होने के बाद थोड़ा देर प्रकाश दिया, क्या बाद में वो सूर्य पीछे आता है? The sun rises and it gives light. After that, will it come back? और फिर अंधेरा हो जाता है? Will it become dark again? ऐसा नहीं है। It's not so. हम सब लोग सूरज को देखते हैं We all see sun, और सूर्य उदय होने के बाद उसका प्रकाश बढ़ता ही रहता है। as it rises, the sun rises, it keeps on giving more light. इसलिए 19 वचन में लिखा हुआ है, सूरज अपनी दौड़ को पूरा करने में हर्षित होता है। And the sun is happy in finishing its course. 19 वचन उसका 5 वचन में लिखा हुआ है। In 19th Psalm, the 5th verse, it is written. 4 और 5 दोनों को मिला के पढ़ने से आप समझ सकते हो सूर्य के विषय में इस तरह लिखा हुआ है। In 4th and 5th verse, if you read, it is read about the sun. लिखा हुआ है, उनका स्वर
सारी पृथ्वी पर गूंज गया है or their voice is heard throughout the earth, और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। and their words to the end of the world. उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। In them hath he set a tabernacle for the sun. अब 5 वचन देखिए। 5th verse. जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है, Which is as the bridegroom cometh out of his chamber, वो सूरवीर की नहीं, अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। and rejoiceth as a strong man to run a race. दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। Carefully listen once again. 5 वचन में लिखा, सूर्य दुल्हे के समान अपने मंडप से निकलता है। Here it is written that the sun as a bridegroom cometh out of its chamber. दुल्हे को देखिए, You see the bridegroom, दुल्हा कैसे अपने आप को श्रृंगार के और कैसे सुसज्जित होके वो अपने घर से अपने काम के लिए निकलता है। he gets ready and he being decked, he comes for his work out of his house. दुल्हा कैसे अपने आप को सुसज्जित करके अपने परिवार से, अपने घर से निकलता है अपनी शादी के दिन। On the day of his wedding, he comes as an adorned person out of his house. और पूरे दिन में कैसे वो अपना काम पूरा कर लेता है। And throughout the days, he finishes his work. उसी तरह सूर्य के विषय में लिखा है, वो दुल्हे की नहीं अपने मंडप से निकलता है। About the sun, it is said that as a bridegroom cometh out of his chamber. और एक सूरवीर की नहीं, वो अपनी दौड़ को दौड़ने को हर्षित होता है। And rejoiceth as a strong man to run a race. सो सूर्य ज्यों ही उदय होता है, ज्यों ही सूर्य निकलता है, उगता है, वो आगे 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 बढ़ता ही रहता है, पीछे नहीं हटता। As the sun rises, it keeps on shining and it doesn't come back. इसलिए लिखा हुआ है, धर्मी का मार्ग भी इसी तरह है, मानो जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य का प्रकाश निकलता है और फिर दोपहर तक, पूरे दिन तक वो बढ़ता ही रहता है। So also it is written that as the path of the just is as a shining light which shineth more and more unto the perfect day. लेकिन बहुत सारे धर्मी पीछे हट जाते हैं। But many of the righteous backslide. बहुत सारे धर्मी अपने प्रकाश को अंधकार बना देते हैं। And many of the righteous are turning the light into darkness. बहुत सारे धर्मियों का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ने के बदले उनका प्रकाश कम होके बुझ जाता है। And the light of the righteous, most of the people's righteousness is reducing and it is becoming dark. क्या इसके लिए परमेश्वर आपको धर्मी बनाया? Did God make you righteous for this sake? क्या यीशु मसीह के द्वारा इस कारण आप धर्मी बने? Is it for this reason that Jesus Christ has made you righteous? क्या ये परमेश्वर की मर्जी है? Is it the will of God? अगर यही परमेश्वर की मर्जी है तो फिर ऐसा क्यों लिखना चाहिए, उसका प्रकाश सूर्य के नहीं दोपहर तक बढ़ता ही रहता है? If it is the will of God, if it is not the will of God, then why should this verse be written saying that his light will shine more and more unto the perfect day? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा आपको और मुझे भी इसलिए धर्मी बनाया है ताकि हमारा प्रकाश, हमारी ज्योति दोपहर तक उस तरह बढ़ती रहे जैसे सूर्य निकलने के बाद उसका प्रकाश बढ़ता रहता है। Dear people of God, God has made us righteous so that our light would shine and it will shine more and more till the afternoon. अगर आपका प्रकाश उस तरह बढ़ता रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के शुभ आगमन में पाए जाने के लिए कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा। If your light will shine like this, there will be no hindrance for you to be caught up in the coming of the Lord. कल भी आप परमेश्वर के दास के द्वारा सुना था, यीशु मसीह शीघ्र आता है।
You had heard from the servant of God yesterday saying that Lord Jesus Christ is going to come very soon. और ये सच है परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत 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 निकट है। And it is very true that the coming of the Lord is very near. बच्चे में हम पढ़ते हैं, जब इन बातों को तुम यूं होते देखो, समझना वो निकट है, वरन द्वार पर है। When you see these things happening, you should be alert, saying that the coming of the Lord is near, even at the door. लिखा, तुम समझना उसका दिन निकट है, वरन द्वार पर है, द्वार पर है। You should understand that the coming of the Lord is near, it is even at the door. अब आप ही समझिए, Now you understand for yourself. अगर आपके घर में कोई व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, If anybody is standing at the door at your house, उसको आपके घर के भीतर आने में कितना समय लगेगा? how much time will it take for him to come inside your house? कितना समय? How long will it take? मेरे और आपके विचार से कुछ सेकंड में वो भीतर आ जाएगा। According to my thought and your thought, within no time he will come inside. उस कुछ सेकंड में ही वो भीतर आ जाएगा। Within second, उसको मिनट भी नहीं लगेगा। it will not even take a minute for him to come inside. सो यीशु मसीह का आगमन सचमुच निकट है। The coming of the Lord is truly very near. परमेश्वर का आत्मा हमें भी इतना प्रेरित करते हुए कहता रहता है, यीशु का शुभ आगमन निकट है, यीशु का शुभ आगमन निकट है, यीशु का शुभ आगमन निकट है, यीशु द्वार पर है। This also tells us, saying that the coming of the Lord is very near. It is very near, even at the door. समय में इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इससे भी हम समझ सकते हैं यीशु का आगमन निकट है। Whatever is happening in this world, from that also we can understand the coming of the Lord is very near. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपका प्रकाश दोपहर के प्रकाश तक ज्यों का त्यों बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और पूरे दिन तक पूरा हो जाएगा, यीशु के दिन में आप दिखाई दोगे, अन्यथा आप उसके दिन में पाए नहीं जाओगे। इसी के साथ मैं भी, मेरे साथ भी अगर ऐसा रहेगा, मैं भी पाया नहीं जाएगा। If your rising of the sun will not be like the afternoon, you or I may not be caught up in the coming of the Lord. अभी मैं आपको कुछ विषय बताएगा, I will tell you certain things. अगर उन्हें आप अपनाओगे, If you follow those things, उनके द्वारा आपका प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ सकेगा through which that light will shine more and more, और पूरे दिन तक पूरा हो जाएगा। and it will be perfect till that perfect day. सो मैं आपको समय के अनुसार, मुझे जितना समय मिला है उस समय के अनुसार जितना समय में हो सकेगा, मैं आपको कुछ विषय, कुछ पॉइंट बताता हूं जिनके द्वारा आपका प्रकाश बढ़ सकेगा। According to the time given to me, I would like to tell you as to how your sun can rise or it can shine till the perfect day. पहला, Firstly, अगर आप चाहते हो मेरा प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, if you want the sun to rise till that perfect day, माई लाइट, मेरा प्रकाश, my light, if you want your light to shine till that perfect day, तो आपको पहला क्या करना होगा? firstly, what you should do, दया करके आप पढ़ के देखिए। अगर आप नहीं भी पढ़ना तो आप लिख सकते हो। if you don't want to write, you don't want to read, you can write it. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, Acts of the Apostles chapter 2, उसका 25 वचन जब हम पढ़ते हैं, when we read from 25, जहां पे दाऊद क्या कहता है, what does David say in that verse? माफ कीजिए, जहां प्रेरित दाऊद के विषय में क्या कहते हैं? Here, what do we see about the apostle David? अपोस्टल सेज अबाउट डेविड। Apostle says about David. सो जहां पे
प्रेरित दाऊद के विषय में क्या कहते हैं? What does the apostle say about David? 25 वचन में जो लिखा है, ये वचन 16 भजन में भी लिखा है। And what it is written in 25th verse, it is also written in Psalm 16. सो 25 भजन में क्या लिखा है? In माफ कीजिए, इस प्रेरितों के काम 2 का 25 में क्या लिखा है? What is it is written about, written in Acts chapter 2 verse 25. क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है For David speaketh concerning him, कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, I foresaw the Lord always before my face, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, for he is on my right hand, ताकि मैं डिग ना जाऊं। that I should not be moved. लिखा प्रभु को मैं अपने सामने देखता रहा, या दूसरे शब्दों में अपने सामने रखा है ताकि मैं गिर ना जाऊं। Here it is said that I have set the Lord always before me so that I may not be moved. I may not be fall, ऐसा बोलो। That I may not fall. हाँ, ताकि मैं गिर ना जाऊं। That I may not fall. और 16 भजन में देखिए, In 16th Psalm we'll see that verse. 16 भजन उसका 8 वचन में लिखा है, In Psalm 16 verse 8 it is written, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, I have set the Lord always before me, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, because he is at my right hand, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। I shall not be moved. सो वहां पे प्रेरितों के काम में लिखा ताकि मैं ना गिरूं, जहां लिखा है ताकि मैं ना डगमगाऊं। In Acts of the Apostles it is written that I shall not be moved, and in Psalms it is written that I should not fall. नहीं, प्रेरितों में लिखा I should not fall, then here is written I should not move. सो वहां पे लिखा है मैं ना गिरूं, जहां लिखा मैं ना डगमगाऊं। In one place it is written that I should not fall, and another place it is written that I should not be moved. सो इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of this? अगर आप चाहते हो If you आपका प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, if you want your light to shine more and more, आप हमेशा प्रभु को अपने सामने रखना है। you have to always keep God before you. प्रभु को अगर अपने सामने रखोगे, आप गिरोगे भी नहीं, डगमगाओगे भी नहीं। If you keep God always before you, you will not even be shaken or you will not even fall. आप गिरोगे भी नहीं, डगमगाओगे भी नहीं। You will not fall, you will not be moved. वरन प्रभु को अगर अपने सामने रखोगे, If you keep God always before you, प्रभु को अपने सामने रखने के कारण आप अपने आप को प्रभु के समान बनाते जाओगे। because you keeping God before you, you can make yourself like God. प्रभु के समान आप दिन प्रतिदिन अपने आप को बनाते जाओगे। You can make yourselves like God day by day. इसलिए नए नियम में That's why in the New Testament, हमारा निशाना दूसरा और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। our target is nobody else but Jesus and Jesus alone. यीशु मसीह को हमारे लिए एक निशाने के रूप में रखा हुआ है, We have to keep Jesus as a target for us. और यीशु मसीह को देखकर इस दौड़ को दौड़ते रहने के लिए हमें कहा गया है। And it is said that we have to run our race looking at Jesus. इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा, यीशु को देख के हम इस दौड़ को दौड़ते रहें। That's why it is written in Hebrews chapter 12. We see that looking at to Jesus, the author and finisher of our race, we should run. प्रेरित पौलुस कहता है, मैं केवल ये एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उनको पीछे ही छोड़ के, पीछे ही हटा के, यानी कि उनको भूल के मैं निशाने की ओर, यानी कि यीशु मसीह जो मेरा निशाना है, उस निशाने की ओर बढ़ता रहता हूं। That's why apostles say that I press toward the mark of the prize of the high call of God in Jesus Christ, forgetting the things behind me. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह निशाना है। Dear people of God, only Jesus is set as a prize before us. यीशु को हमें देखने के लिए कहा गया है। It is said that we have to look unto Jesus. सो ये जितना हम यीशु को देखते रहेंगे, To the extent we look unto Jesus, यीशु को देखते रहने से हम अपने प्रकाश को ज्यों का त्यों बना के रखेंगे, वरन
हमारा प्रकाश बढ़ता भी रहेगा। Or if we look at Jesus, our light will abide in us, and not only that, we can grow, we can shine more and more. हम पीछे क्यों हटते हैं? Why do we backslide? हम ठोकर क्यों खाते हैं? Why do we get offended? हमारा प्रकाश धीमा क्यों पड़ जाता है? Why is our light becoming dim? वहाँ हमारा प्रकाश बुझ क्यों जाता है? Or why does our light be put off? यीशु को देखना हम बंद कर देते हैं, Because we stop looking at Jesus. इधर उधर देखना शुरू करते हैं। We look here and there. कई बार हम मनुष्यों को देखना शुरू कर देते हैं। We start looking at the people. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इंसानों को नहीं देखना, Dear people of God, we should not look at the people. इधर उधर हम नहीं देखना, We should not see here and there. यीशु को देखते रहना है। We have to look unto Jesus. सिर्फ यीशु को देखते रहना है, We have to look only unto Jesus. हमेशा देखना है यीशु में ये था व नहीं था। We have to always look into and see whether these things were there in Jesus or not. अगर यीशु होता तो वो ये करता व ना करता। If Jesus would have been in my place, would he have done this work or not? यीशु क्या करता? What would Jesus have done? यीशु क्या करता What would Jesus do? और मैं क्या करना चाहिए? What should I do? सो इस तरह हमेशा यीशु के साथ अपने आप को तोलते रहना, नापते रहना, यीशु के साथ अपने आप को जांचते रहना। We also, every time we have to examine our life and we have to search our life and set a Jesus as a standard for us. हम आपको प्रचार ही केवल नहीं करते, We don't only preach for you. खुद भी परमेश्वर की कृपा से ऐसा करते हैं और इसमें भी हम अपनी बड़ाई नहीं बोलते। By the grace of God, we also live according to what we preach, but we don't boast in those things. खुद भी इस तरह यीशु को देखते रहते हैं और इसमें भी हम बड़ा घमंड नहीं करते। We look unto Jesus, but we don't boast about that thing. परमेश्वर ने ही हमें सिखाया है हम यीशु को देखें। God has taught us saying that we have to look unto Him. उसके आत्मा ने हमें सिखाया है हम यीशु को देखें। His Spirit has taught us saying that we have to look unto Jesus. उसके वचन ने हमें सिखाया है हम यीशु को देखें। The Word of God teaches us saying that we have to look unto Jesus. और उसके पवित्र लोगों के द्वारा भी हमें ये शिक्षा मिली है हम सिर्फ और सिर्फ यीशु को देखें। And through His holy saints, we have got this revelation saying that we have to look only unto Jesus. सो आपका प्रकाश बनने के लिए आप यीशु को ताकते रहें, हमेशा यीशु को देखते रहें। If your light has to shine, you have to always look unto Jesus. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. दूसरा, आप क्या करना चाहिए? Secondly, what should you do? दूसरा, आप में क्या पाया जाना चाहिए? Secondly, what should be found in your life? प्रेरितों के काम Acts of the Apostles, उसका 24 अध्याय, 24th chapter, उसका 15 और 16 वचन। chapter verses 15 and 16. प्रेरितों के काम Acts of the Apostles, उसका 24 अध्याय, 24th chapter, उसका 15 और 16 वचन। verses 15 and 16. सो पहले मैं आपको 16 वचन बताता हूं। Firstly, I would like to read verse 16. सो जहां 16 वचन देखिए, जहां प्रेरित पौलुस अपने विषय में क्या कहता है। In the 16th verse, look at what the apostle says about himself. वो कहता है, इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की ओर और मनुष्यों की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। Herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense before God and towards man. सो जहां पे देखो प्रेरित कहता है मैं यत्न करता रहता हूं मेरा अंतःकरण, मेरा विवेक परमेश्वर की ओर भी निर्दोष रहे और साथ ही साथ मनुष्यों की ओर भी निर्दोष रहे। And here he says that herein do I exercise myself to always have a conscience void of offense before God and towards men. और क्यों मैं यत्न करता रहता हूं कि मेरा अंतःकरण परमेश्वर और मनुष्यों की ओर निर्दोष रहे? Why does he say that I always exercise myself that my conscience would be clear? ध्यान से सुनिए। Please listen वो carefully. कहता मैं क्यों ये यत्न करता ही रहता हूं। Why does he say that I always exercise myself? 15 वचन में लिखा है, In the 15th verse it is written, 15 वचन में लिखा परमेश्वर से आशा रखता हूं and he said that have hope towards God, जो वे आप भी रखते हैं
which they themselves also allow, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and unjust. सो जहां पे देखिए प्रेरित कहता है, मेरी ये आशा है, मेरा ये विश्वास है कि एक दिन परमेश्वर धर्मियों को भी जिलाएगा और अधर्मियों को भी जिलाएगा। That's why he says that I have a hope in God, that God will raise both the just and the unjust. दोबारा सुनिए, Please listen again. वो कहता मेरा ये विश्वास है, मेरी ये आशा है कि परमेश्वर एक दिन धर्मियों को और अधर्मियों को जिलाएगा। He says that I have a hope and a faith that God will raise the dead, a resurrection of the dead, both of the just and the unjust. सो एक दिन सारे मरे हुए जी उठेंगे, One day all the dead will rise. परमेश्वर मरे हुओं को जिलाएगा। That God will raise the one who died. सो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, The word of God teaches us. शायद दुनिया के लोग ये नहीं मानते, The people of this world, they don't accept this दुनिया के thing. लोगों को ये ज्ञान नहीं है, The people of the world don't have this wisdom. दुनिया के लोग जानते भी नहीं है, And the people of the world, they don't know. परमेश्वर के लोगों को पता है। The people of God know this. अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, If you believe in the word of God, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? what does the word of God say? एक दिन परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों को जिंदा करेगा, उनको जिलाएगा। The word of God says that the God will raise both the just and the unjust. सोचो, यदि धर्मी और अधर्मी का जी उठना है, If there is a resurrection of the dead, और both of the righteous and unrighteousness, उनके लिए एक न्याय भी है। there is a judgment also for सो them. अगर आप ये मानते हो, If you believe this, प्रेरित की नहीं आप यत्न करना चाहिए ताकि आपका अंतःकरण परमेश्वर और मनुष्यों के सामने ठीक रहे, निर्दोष रहे। you also should exercise like this apostle, and as he says that I have a conscience void of offense before God and before man. सो क्यों हम अपने अंतःकरण को परमेश्वर और मनुष्यों के सामने निर्दोष नहीं रखते? Why don't we keep our conscience pure before God and man? दुनिया के लोगों की तरह हम भी ऐसे अनजान हो जाते हैं, मानो धर्मी के लिए भी जी उठना नहीं, मानो अधर्मी के लिए भी जी उठना नहीं, मानो कोई भी न्याय नहीं है। And we become like the people of the world which don't believe in the resurrection of the just and the unjust, and we live a life saying that there is no judgment also. इसी तरह हमारा हाल भी है। Our state is also like this. इसलिए हाँ, इन दिनों में देखिए परमेश्वर के लोग इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं रहते कि हम अपने अंतःकरण को ठीक ठाक रखना है। That's why many people are not unaware about this, saying that they should keep their conscience void of offense before God and आपका man. उजाला बढ़ने के बदले दिन प्रतिदिन कम हो के बुझ क्यों जाता है? क्योंकि आप अपने अंतःकरण को परमेश्वर और मनुष्यों के सामने निर्दोष नहीं रखते। Why your light is diminishing day by day? Because the reason is that you don't keep a good conscience before God and before man. सो प्रेरित कहता है, मुझे आशा है, मैं विश्वास करता हूं, जैसा दूसरे भी अपनी जाति के लोगों के बारे में कहता, जैसा वे भी करते हैं, इसलिए वो तो इसके लिए यत्न नहीं करते, मगर मैं करता रहता हूं। He says that the others don't do, but he says that I exercise myself. वो कहता मुझे विश्वास है। I have faith. सो मैं आपको कहता हूं, I say to you, सिर्फ हम इसी के लिए ही अपना अंतःकरण निर्दोष नहीं रखना, only for this reason we should not keep our conscience pure. ऐसे भी हमें अपने अंतःकरण को निर्दोष रखना चाहिए। We have to keep our conscience void of offense. हमारा न्याय होगा, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, उसके न्याय आसन के सामने एक दिन हमें खड़ा होना होगा। इस डर से हम अपने विवेक को निर्दोष रखें। सिर्फ उतना ही नहीं, चाहे हमारा न्याय ना भी हो, हमें न्याय आसन के सामने खड़ा ना भी होना पड़े, तथापि हम सच्चाई को समझ के अपने अंतःकरण को निर्दोष रखना चाहिए। We have to understand the truth and keep our conscience pure, not only for the sake that we have to appear before the judgment seat, whether we appear before the judgment seat or not, but we should always have a conscience pure. So, अगर आप ऐसे नहीं रखते तो कम से कम डर से तो रखिए। आप वचन से डरिए, न्याय से डरिए, उस डर के कारण तो अपने आप को, अपने अंतःकरण को निर्दोष रखिए। Fear God, fear the truth, and keep your conscience pure. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. आपका उछाला बढ़ने के लिए ये दूसरी बात आप में दिखाई देना चाहिए। For your light to shine more and more, the second thing should be found in your life.
तीसरी बात, Third thing. हमारा उजियाला बढ़ने के लिए क्या चाहिए? Thirdly, what do we need that our light would shine? लूका का सुसमाचार 18 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, In Luke chapter 18, Jesus says, लूका का सुसमाचार 18 अध्याय पहले वचन में मैंने आपको बताया भी था। in Luke chapter 18 verse 1, I told about this verse before also. 18 वचन में लिखा, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जहां यीशु मसीह निरंतर नित्य प्रार्थना करते रहने के विषय में कहता है, That's why Jesus says about this verse, saying that we have to pray always. सो अगर आप निरंतर प्रार्थना करने वाले होंगे, If you be people who pray always, आपका प्रकाश कम होने के बदले दिन प्रतिदिन बढ़ सकेगा। your light will not diminish, and by day, that light will shine more and more. निरंतर प्रार्थना क्यों करना है? Why should we always pray? जहां यीशु मसीह एक छोटे से दृष्टांत को बताता है। Here Jesus Christ speaks of a small parable. यहां वो एक विधवा के बारे कहता है। Here he says about the widow. वो कहता है एक विधवा थी। There was a widow. लिखा उस विधवा का न्याय था। And that widow needed a judgment. लिखा विधवा का न्याय था। She was to be avenged of her adversary. नहीं, उसका न्याय था, उसके लिए उसका भी एक जजमेंट था, उसका एक न्याय था। There was a judgment for her. और वो अपने न्याय के लिए न्यायाधीश के पास, न्यायी के पास जाती थी। And for her judgment, she was going to the judge. और वो न्यायी अधर्मी न्यायी था करके लिखा हुआ है। And here it is written about the judge that he was an unrighteous man. सो विधवा का न्याय क्या था? What was her judgment? लिखा विधवा को एक विरोधी था, उसका विरोध करने वाला एक मुद्दई था। And she was to be avenged of her adversary. और वो मुद्दई जो था उसके साथ अन्याय कर रहा था। And her adversary was doing some evil for her. और ये विधवा न्यायी के पास, अधर्मी न्यायी के पास बार बार जाके बोल रही थी, कृपया मेरा न्याय चुका दो, कृपया मेरा न्याय चुका दो, दया करके मेरा न्याय चुका दो। And she was going to the unrighteous judge, and she was always saying that fight for my cause, fight for my cause. सो पहले इस विधवा के बारे सुनिए। Firstly, you listen about this widow. ये विधवा ऐसी विधवा थी And she was such a widow, जिसका कोई बच्चा भी नहीं था। and she had no child. कैसे बोल सकते हैं? How can we say this? अगर इस विधवा का कोई बेटा व बेटी होती If the widow had a daughter or a son, तो विधवा की जगह बेटा और बेटी जाके न्यायाधीश को बोलते, in the place of the widow, her children would have gone to the judge and spoken. इसका कोई बच्चा नहीं था, She had no children. इसलिए इसकी जगह दूसरा कोई नहीं जाने वाला था, इसलिए इसको ही जाना पड़ता था। And there was nobody to go on her behalf, so she had to go. इसका पति भी नहीं था, जैसा पति मरने के बाद ही एक स्त्री विधवा होती है। She had no husband, because a person is called a widow only after her husband dies. दूसरा, इस विधवा का मुकदमा जो था वो कानूनी मुकदमा था। And the fight the case she had, it was a lawful case, लीगल केस। legal case. इसका जो मुकदमा था वो कानूनी मुकदमा था, And the fight she had, it was a legal case. इसलिए ये न्यायी के पास जाती है। That's where she goes to the judge. मेरा न्याय चुका, Avenge मेरा me of न्याय her- चुका, Judge me. मेरा न्याय चुका। कृपा पर के देखो, आप उस वचन को पढ़ो, 3रा वचन। Third verse. And there was a widow in that city, and she came unto him, saying, Avenge me of mine adversary.
वो कहती मेरा न्याय चुका के मेरे मुद्दई से मुझे बचा. She says that avenge me of my adversary and save me from my opposer. हाँ. Opposer. सो विधवा का एक मुद्दई था जो उसका विरोध कर रहा था. There was an adversary for her and he was opposing her. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा भी एक विरोधी है. Dear people of God, we also have an adversary. हमारा विरोधी शैतान है. Say, devil is our adversary. हमारा विरोधी शैतान की आत्मा है. And the adversary is the spirit of the devil. ये हमारा विरोध हमेशा करती रहती है. It is an adversary for शैतान us. हमारा विरोध करता ही रहता है. Devil always opposes us. और जानती हो शैतान हमारा विरोध क्यों करता है? Why does this devil opposes us? परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है, जो परमेश्वर का है, उसे शैतान छीनना चाहता है. Whatever God has given, whatever belongs to God, the devil wants to snatch from us. शैतान उस पर अपना हक जताना चाहता है. And the devil wants to have its rule over it. हम ये समझते हुए शैतान का इस पर कोई हक नहीं है. We have to say that the devil has no right over it. शैतान का इस पर कोई अधिकार नहीं है. The devil has no authority over उसकी it. आत्मा का कोई अधिकार नहीं है. His spirit has no authority over us. इसलिए हम क्या करना चाहिए? That's why what should we do? प्रार्थना में अपने प्रभु के पास जाके पूरा उसके लिए दावा करना चाहिए. We have to go to God in prayer and receive our rights from there. उदाहरण के लिए For example, यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमारे पापों की क्षमा के लिए अपना खून बहाया है, Jesus Christ, not only for the remission of our sins, he shed his blood. वरन हमारे शुद्धिकरण के लिए, हमारी पवित्रता के लिए भी उसने खून बहाया है. For our sanctification of our holiness, he has shed his blood. उसने हमारी पूर्णता के लिए, सिद्धता के लिए भी खून बहाया है. Even for our perfection, he has shed his blood. अगर आप विश्वास करते हो मेरी पवित्रता के लिए यीशु मसीह ने खून बहाया है, If you believe that for my sanctification, Jesus has shed his blood, शैतान विरोध करता है आप पवित्र जीवन ना व्यतीत करें. the devil opposes us, saying that you don't live a holy life. आप यीशु मसीह के पास प्रार्थना में क्या बोलते रहना चाहिए? In your prayer to Jesus, what should you say? प्रभु तू मेरे पापों की क्षमा के लिए केवल नहीं, मेरी पवित्रता के लिए खून बहाया है. Oh Lord Jesus, not only for the remission of my sins, even for to live a holy life, you have shed your blood. पवित्रता ही मेरा अधिकार है. Holiness is my right. पवित्रता ही मेरा अधिकार है. Holiness is my right. शैतान नहीं चाहता मैं पवित्र होके रहूं. The devil does not want me to live a holy life. इसलिए मुझे तू मदद कर. Oh Lord, please help me. मुझे मदद कर. Oh Lord, help me. मुझे मदद कर. Oh Lord, help me. इसी तरह और भी जितनी आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रदान की है, And what all the other rights which God has given through Jesus Christ, उनका हम दावा करते ही रहना चाहिए. we have to claim those rights. उसके लिए हम थकना नहीं चाहिए. We should not be tired over that. उसके लिए हम थोड़ा भी हियाव छोड़ना नहीं चाहिए. We should not lose our confidence. हाँ, हमेशा विश्वास में रह के प्रार्थना करते ही रहना चाहिए. Always through faith we have to pray. प्रभु तूने ऐसा किया है. Lord, you have done so. तूने ऐसा किया है. You have done so. तूने ऐसा किया है. You have done like this. तूने तेरे द्वारा ये काम हुआ है. Lord Jesus, through you this and that work has been done. शैतान मेरा विरोध करता है. Devil, my adversary, is against me. वो नहीं चाहता मैं वगैरह आशीष को पालूं. The devil doesn't want me to receive so and so वो blessing. नहीं चाहता मैं पवित्र बन जाऊं. He doesn't want me to live a holy वो life. नहीं चाहता मैं प्रार्थना करने वाला इंसान होके रहूं. He doesn't want me to be a man of prayer. वो नहीं चाहता मैं दूसरों को प्रेम करने वाला व्यक्ति होके रहूं. That I would not be a person loving others. वो नहीं चाहता मैं माफ करने वाला व्यक्ति होके रहूं. That I would not be a person forgiving others. वो नहीं चाहता मैं बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति होके रहूं. That I would not be a person who had वो long नहीं suffering. चाहता मैं नम्र बन के रहूं. It doesn't want me to be a वो humble नहीं person. चाहता मैं तेरी महिमा करने वाला व्यक्ति होके रहूं. It doesn't want me to be a person who glorifies वो God. नहीं चाहता मैं तेरे आगमन में पाया जाऊं. And doesn't want me to be found in thy coming. मदद कर. Oh Lord, help me. मदद कर. Oh Lord, help me. So, आप उस दावे को बोलते रहना चाहिए. You have to claim these things in the presence of God. इसलिए लिखा निरंतर प्रार्थना करते रहो, हियाव ना छोड़ो. That's why it is written, men always have to pray and they should not faint. इसके बाद
ये दृष्टांत बताया है। After that, he says this parable. विधवा हियाव नहीं छोड़ा। And this widow did not lose her hope, faint. She did not faint. विधवा न्याय के पास, अधर्मी न्याय के पास जा जाके अपने न्याय का दावा करती ही रही। She was always going to the unrighteous judge and she was claiming her rights. और आप इसी वचन में देखिए क्या लिखा है। And see what is written in this verse. एक दिन उस अधर्मी न्यायी ने उसके प्रत्युत्तर को सुन लिया। One day this unrighteous judge heard her request. इसका जो प्रत्युत्तर था उसको उस अधर्मी न्यायी ने सुन लिया। This unrighteous judge heard her request. इसके बाद प्रभु क्या कहता है? After that, what does God say? अगर एक अधर्मी न्यायी बार बार उस विधवा के उसको जाके उसकाने पर उसके प्रत्युत्तर को सुन सकता था और उसका न्याय चुका सकता था, तो धर्मी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, जिसने हमें प्यार किया है, जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया है और जिसने क्रूस पर हमारे लिए काम को पूरा किया, वो क्यों नहीं हमारे प्रत्युत्तर को सुनेगा? That's why Jesus Christ says that if an unrighteous judge, to which the widow was often going, and then he judged her, if that is so, if Jesus Christ, who is a just judge, if we go to him and tell our request, why will not he hear our prayer? इसलिए लिखा हुआ है, सो क्या परमेश्वर, 7 वचन में लिखा, सो क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? In the verse 7 we see that, shall not God avenge his own elect which cry day and night unto him? क्या वो उनके विषय में देरी करेगा? Will he extend his time for them? क्या वो अधर्मी न्यायी है? Is he the unjust judge? क्या वो बुरा न्यायी है? Is he an evil judge? वो पवित्र न्यायी है। He is a holy judge. वो प्रेमी न्यायी है। He is a loving judge. उसने हमें प्यार किया है। He has loved us. वो हमारा न्याय चुकाएगा। He will definitely avenge us. हमारी कमी क्या है? What is our shortcoming? हम हियाव छोड़ देते। We faint. कोई बीमारी आ गई, If there is a sickness, थोड़ा दुआ करेंगे। we pray for some time. हाँ, थोड़ा हम दुआ करेंगे, For a little while we pray. बोलेंगे, We say विश्वास से भी हम बोलेंगे, it with faith. प्रभु ने नहीं चंगा किया, If God has not healed me, ओ प्रभु की मर्जी होगी, मैं इस तरह नहीं दूसरे तरीके से चंगाई पाऊं। maybe it is the will of God that I may be healed through another way. हिम्मत हार देते हैं। They faint. अब दोबारा, Again, मैं अपनी बुराई के लिए आपको नहीं बोलता, I don't say it for your evil. अपनी बुराई, अपनी वड्याई, अपनी महिमा के लिए नहीं बोलता। I don't say this for my glory. मैं भी इस तरह करता हूँ, I also do so. उसकी मदद से, उसकी कृपा से मैं भी ऐसा करता हूँ। Through His grace, even I do so. एक एक विषय के लिए प्रभु के सामने इस तरह बैठ के दुआ करता रहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, करता ही रहता हूँ। Through His grace, I also sit in the presence and I keep on praying, whatever may happen. कई बार मैं प्रभु को कहता हूँ, At times I say to God, प्रभु क्या तू अधर्मी न्यायी से भी ज्यादा अधर्मी है? Lord, are you more unrighteous than the unrighteous judge? उसने तो जल्दी सुना नहीं, क्या तू भी ऐसा ही स्वभाव दिखाता है? Lord, he did not hear her quickly. Will you do also like that? मैं बोला, परमेश्वर तू तो ऐसा नहीं है। Lord, you are not like that. या फिर मैं इस तरह भी कहता हूँ, I say like this also. परमेश्वर क्या तू बाल देवता के समान है? Are you like the god of Baal? हाँ, क्या तू बाल देवता के समान है? Are you like the god of Baal? बाल देवता के पुजारियों ने बहुत मारा, बहुत कूटा, बहुत अपने आप को लहूलुहान कर दिया, सुबह से शाम तक चिल्लाते रहे, कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई भी नहीं, और उनको तो कोई शब्द ही नहीं आया। और मैं प्रभु को कहता हूँ, क्या मैं बहुत प्रार्थना करता रहूं, लहूलुहान हो जाऊं, और बाद में तू सुनेगा, बाद में कहेगा बेटा मैं तेरी सुन ली।
क्या ये तेरी मर्जी है? Sometimes I say that, are you like the worshippers of Baal who are praying throughout, and they even hurt themselves and they shed their blood? बाल Are you देवता like ने तो that? सुना नहीं, क्योंकि वो देवता ही नहीं था, वो परमेश्वर नहीं था। लेकिन परमेश्वर उसकी तरह अपने आप को बनाता कि मैं दुआ करता ही रहा, और वो दुआ करने के बाद फिर जाके वो कहे हाँ अभी मैं सुनता हूँ। Are you like those gods? They are not at all gods. They don't listen. After praying for a long time, will God say that, yes, my child, I have heard your voice? इसलिए मैं परमेश्वर को कहता हूँ, क्या मैं सुबह से शाम तक घुटनों में खड़ा रहूं? क्या मैं सुबह से शाम तक भूखा रहूं? क्या मैं 4 दिन भूखा रहूं? 40 दिन भूखा रहूं? और मैं अपने आप को कूटता रहूं? अल्लाह अंत में जाके आप कहेगा हाँ मैं अभी सुन रहा हूं। क्या ये है तेरी इच्छा? Lord, is it thy will that I should be on my knees throughout the day, and I should pray and I should fast for 4 and 40 days? Is it thy will? So after that only will you listen? ईशाया में लिखा तू पुकारेगा, जो ही तू पुकारेगा तुरंत मैं कहूंगा मैं इधर ही हूं, तेरी सुन रहा हूं, ऐसा लिखा है। In the book of Isaiah it is written that whenever you call upon my name, I will hear you. I am near unto you. पढ़ के देखो, Please read that verse. ईशाया 58 अध्याय उसका 8 वचन। Isaiah 58. 58 अध्याय उसका 8 वचन। Isaiah 58:8. आप माफ कीजिए 9 वचन। Verse 9. झट से पढ़िए। Please quickly read. Isaiah Then 58. shalt thou call, and the Lord shall answer. Thou shalt cry, and he shall say, Here I am. If thou take away from the midst of thee the yoke, and putting forth of the finger, and speaking vanity. तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। सो जहाँ पे देखो परमेश्वर क्या कहता है, तू पुकारेगा, परमेश्वर बोलेगा मैं इधर ही हूँ, तुझे ज्यादा पुकारने की जरूरत नहीं, मैं जहाँ ही हूँ, झट से बात कर, झट से बोल, मैं सुन रहा हूँ। Then shalt thou call, and the Lord shall answer, and he says that I am near unto you. सो हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। Our God is like this God. इसलिए हम क्या करना चाहिए? So what should we do? हम ख्याल छोड़े बिना, थके बिना Without दुआ करते ही रहना चाहिए। we should not lose hope. We should not faint. Without getting tired, we have to always pray. जितना हम दुआ करेंगे, To the extent we pray, थके बिना जितना दुआ करते रहेंगे, to the extent we pray without fainting, इससे हमारा प्रकाश बढ़ सकेगा। through this our light can shine. इससे हमारा प्रकाश बढ़ते बढ़ते दोपहर तक, यानी कि पूरे दिन तक पूरा हो जाएगा। Through this our light can shine more and more till the afternoon or till the perfect day. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. अगली बात, चौथी बात, तीसरी बात, Third, माफ कीजिए, चौथी बात। fourth point. चौथी बात, हम हमेशा प्रभु में खुश रहना है। We should rejoice in the Lord always. इसलिए फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है, In the book प्रभु of, में सदा आनंदित रहो। मैं दोबारा कहता हूं, आनंदित रहो। in Philippians it is written, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice in the Lord. प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं दोबारा कहता हूं, पुनः कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। Here it is written, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice. कौन व्यक्ति प्रभु में हमेशा आनंदित हो सकते हैं? Which person can always rejoice in the Lord? जब लिखा है प्रभु में हम खुश रहें, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमें दुख नहीं आएगा। If it is said that we have to rejoice in the Lord, it doesn't mean that we will not have any sorrow. हमें तकलीफें नहीं आएगी, It is not that we don't face any हमें कई तरह difficulties. के मार्गों में से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। It's not that we should not pass through any paths. हम हमेशा ऐसे हालात में, ऐसी परिस्थिति में रहेंगे जहां हम हमेशा खुश रहें। We will not be in a position saying that we will be always happy in that situation. कई तरह की परिस्थितियां आएगी, We will have to face many situations. कई मार्गों में से गुजरना पड़ेगा। We will have to go through different paths. ऐसे परिस्थितियां आएगी जहां आपके लिए खुश रहना बहुत 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 कठिन हो जाएगा। There will be certain situations in life where it will be very difficult for you to be happy. उसी जगह In that way, in the same very place. प्रभु में खुश कौन रह सकते हैं? Who can be happy in the Lord? आप दया करके पढ़ के देखो एक वचन, Please read one verse. दानियल की पुस्तक उसका 4 अध्याय 35 वचन। Book of Daniel,
chapter 4, verse 35. हाँ, दानियल की पुस्तक 4 अध्याय उसका 35 वचन में परमेश्वर के विषय में इस तरह लिखा हुआ है। In the book of Daniel, chapter 4, verse 35, it is written about God. 35 वचन में लिखा, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। All the people, inhabitants of the earth, shall be reputed as nothing. और फिर लिखा है, और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। And he doeth according to his will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth. फिर लिखा है, और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता है कि तू ये क्या किया है। And none can stay his hand or say unto him, What doth thou? मैं दोबारा पढ़ता हूँ। I would like to repeat. पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing. और वो स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। And he doeth according to his will as in the armies of heaven and और among कोई them. उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है कि तू ये क्या किया है। And none can stay his hand and say unto him, What doth thou? ये वचन हमें क्या बताता है? What does this verse say? हमारा परमेश्वर सबसे बढ़ के परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सबसे महान है, सबसे बढ़ के हैं। Our God is a great God. परमेश्वर सबसे बढ़ के है। He is above everyone. हमारी समस्या बढ़ के नहीं है। Our problems are not big. हमारी तकलीफें बढ़ के नहीं है। Our difficulties are not great. हमारी बीमारी बढ़ के नहीं है। Our sickness is not great. या फिर वो सारी बातें बढ़ के नहीं है जो हमारे आनंद को नष्ट कर देती है। And it is not above all those things which will hinder our rejoicing. जो हमारे आनंद को नष्ट करती है वो बातें बढ़ के नहीं है। And it is not about those things which would spoil our happiness. हमारा परमेश्वर सबसे बढ़ के है। Our God is above everyone. कितने लोग कहते हैं मेरा परमेश्वर सबसे बढ़ के है। How many of you say that my मेरा God is great? परमेश्वर महान परमेश्वर है। My God is great. मेरे परमेश्वर के समान कोई नहीं है। And there is no one else like my God. मेरा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। My God is Alpha and Omega. अपने हाथ को उठा के आवाज से हालेलुया बोलिए। Raise your voice and say hallelujah. हालेलुया। सब परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर महान है। Dear people of God, God is great. इन वचनों में क्या लिखा हुआ है? In these verses, what is written? लिखा, परमेश्वर मनुष्यों के राज्यों में राज करता है। Here it is written that God reigneth over the kingdom of men. परमेश्वर मनुष्य सारी पृथ्वी में राज करता है। God reigneth on the earth. परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है। God is Almighty God. परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। And there is none above our God. सारी समस्याओं से बढ़ के परमेश्वर है। God is above all our problems. उन सारी बातों से भी बढ़ के परमेश्वर है जो हमें आनंदित नहीं होने देती। And God is above all those things which will not make us happy. जितना आप कहोगे मेरा परमेश्वर बढ़ के है, To the extent you say that my God is great, मेरा प्रभु बढ़ के है, my Lord is great, आप खुशी मना सकोगे, you can rejoice in the Lord. आप आनंद कर सकोगे, You can be joyful in the Lord. आप दुख में भी खुशी मना सकोगे, Even in your sorrow, you can be happy. आप उन सारी बातों में भी खुशी मना सकोगे जो आपकी खुशी को बर्बाद करने के लिए आपके विरुद्ध काम करती है। And you can always be happy in those things and by which you have been grieved. संत पौलुस और सिलास को देखिए, You look at St. Paul and Silas. प्रेरित पौलुस और प्रेरित सिलास को देखिए। You look at the Apostle Paul and Silas. देखा वे बंदी गृह में थे They were in the prison और बेड़ियों से बंधे हुए थे, and they were bound with chains. लेकिन वो उस बंदी गृह में आधी रात को क्या कर रहे थे? In the midnight in the prison, what were they doing? लिखा वे गीत गा रहे थे। They were singing songs. इसका अर्थ क्या है? What is the meaning of this? वे प्रभु में खुश थे, They were happy in the Lord. प्रभु में वे आनंदित थे। They rejoiced in the Lord. अगर वे खुश ना होते, दुखी होते, निराश होते, टूटे हुए होते और शिकायत से भरे हुए होते, क्या वे गीत गा पाते? If they were filled with grief and filled with complaints and sorrow, can they sing songs? वे गा ही नहीं पाते। They would not have sung song. उदास आदमी गीत नहीं गा सकता। The one who is sorrowful, he cannot sing songs. निराश इंसान गीत नहीं गा सकता। The discouraged person cannot sing songs. जहां तक कि
निराश इंसान के सामने अगर गीत भी गाया जाए उसको वो भी अच्छा नहीं लगेगा। If a person who is discouraged, if you sing before him, he would not like that. निराश इंसान के सामने अगर गीत गाया जाए उसको वो भी अच्छा नहीं लगेगा। If a person who is discouraged, if you sing a song before him, he would not like that also. यिर्मयाह की पुस्तक में यिर्मयाह ऐसा ही एक वचन कहता है। We see a verse in book of Jeremiah. यिर्मयाह 15 अध्याय 17 वचन में देखिए, Jeremiah 15:17. वहां पे क्या लिखा है? Here what do we see? यिर्मयाह 15 अध्याय 17 वचन में लिखा, तेरी छाया मुझ पर हुई। He says that thou overshadowed me, लिखा तेरी छाया मुझ पर हुई, and your hand was upon me. मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। I sat not in the assembly of the mockers, nor rejoiced. सो जहां पे देखिए, जब यिर्मयाह निराश था, दुखी था, मन बहलाने वालों के बीच में भी वो खुश नहीं हो रहा था। Here we see that when Jeremiah was discouraged, those who mocked at him, he did not rejoice among them. जो उसको प्रसन्न करना चाह रहे थे, उसको खुश करना चाह रहे थे, उनमें भी वो खुश नहीं था। Those who wanted to make him happy, he was not happy among them also. इसी तरह अगर आप दुखी होंगे, माफ कीजिए, अगर आपकी समस्या कोई भर के समझोगे, परमेश्वर को भर के नहीं समझोगे, आप अपनी समस्या के समय कोई आपको प्रसन्न करना भी चाहेगा, आप प्रसन्न नहीं होगे। If you consider your problem greater than your God, even if somebody wants to make you happy, you cannot be happy. आप खुद गीत गाना तो दूर की बात, खुद खुश होना तो दूसरी दूर की बात, If you want, आपके सामने अगर कोई दूसरा खुश होगा वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। if you cannot be happy, that is a difficult thing. You cannot make others also happy. सो वचन में लिखा है, जिस व्यक्ति का मन उदास है, जो व्यक्ति दुख से भरा है, उसके सामने गीत गाना ऐसा है मानो ठंड के दिनों में उसका कपड़ा उतार लेना। If it is like नीति वचन 25 अध्याय 20 वचन में लिखा है। नीति वचन 25 का 20। in Proverbs 25:20 we see that. वहां पे देखिए क्या लिखा है। What do we see? लिखा, जैसे जाड़ी के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना वहां सज्जे पर सिरका डालना होता है, As he that taketh away a garment in a cold winter, वैसा ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। so is he that singeth songs to an heavy heart. सो अगर आप दुखी होंगे, उदास होंगे, आप गीत नहीं गा सकोगे। If you are sorrowful or if you are discouraged, you cannot sing songs. दूसरे जो गीत गाएंगे वो भी आपको पसंद नहीं आएगा, And others who sing song, you would not like those songs also. वो भी आपके लिए ऐसे होगा मानो व्यर्थ ही सब कुछ हो रहा है। And it will be like that. You would not like, and all things, you will feel all things are vain. सो पौलुस और सिलास को देखिए, Look at Paul and Silas. वे जेल खाने में बेड़ियों से बंधे हुए थे, तथापि वे गीत गा रहे थे। They were bound in the prison, yet they were singing songs. क्या आप गीत गा सकते हो? Can you sing songs? क्या आप आनंदित रह सकते हो? Can you be joyful in the Lord? अगर आप आनंदित रहने के समय ही आनंदित रहते हो, If you can be happy in the days when you are happy, और दुख के समय अगर आनंदित नहीं रहते, if you cannot be happy during your sorrowful time, आप पुराने नियम के लोगों के समान हो। you are like the people of the Old Testament. अभी तक आप नई वाचा में आए नहीं हो, You have not come into the new covenant. अभी तक आप नई वाचा को समझा नहीं है। You have not understood the covenant, new covenant thus far. नई वाचा क्या है? नई वाचा में हम कैसे आते हैं? How do we come into the new covenant? वचन में हम क्या पढ़ते हैं? What do we read in the word of God? परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से बढ़ के आनंद के तेल से अभिषेक किया है। Your God has anointed you above your fellows with the oil of gladness. लिखा परमेश्वर ने, हाँ, तेरे ही परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से बढ़ के
आनंद के तेल से अभिषेक किया है। The Lord has anointed you above his fellows with the oil of gladness. दया का क्या आप उस वचन को पढ़ सकते हो? You can read that verse. इब्रानियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में लिखा हुआ है। In Hebrews chapter 1 it is written. पहले अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, In chapter 1 and verse 9 it is तूने written. धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, Thou hast loved righteousness and hated इस iniquity. कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़ के हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया है। Therefore God, even thy God, hath anointed thee with the oil of gladness above thy fellows. ये वचन प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है। It is read about Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथी पुराने नियम के सारे संत लोग हैं। And with Jesus Christ is प्रभु the यीशु मसीह के साथी, with Friends Jesus of Christ, Jesus. friends of Jesus, आप प्रभु यीशु मसीह के साथी the friends of Jesus, पुराने नियम के सारे संत लोग हैं। people of the Old Testament are there. उनको आनंद के तेल से अभिषेक नहीं किया गया, God has not anointed them with the oil of gladness. इसलिए वे आनंद के समय आनंदित हुए, दुख के समय दुखी हो गए। That's where during the times of happiness they were happy, and in the days of sorrow they were sorrowful. लेकिन यीशु मसीह को और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें भी आनंद के तेल से अभिषेक किया हुआ है। Through Jesus Christ, along with Jesus Christ, He has anointed us with the oil of gladness. अब यीशु मसीह की नहीं, यीशु मसीह में हम भी हर परिस्थिति में आनंद कर सकते हैं। With Jesus Christ, along with Jesus Christ, in all our situations, we have to be happy. हर परिस्थिति में हम खुश रह सकते हैं। We can be joyful in all situations. अगर आपके पास आनंद का तेल है, If there is oil of gladness with you, आप हर परिस्थिति में खुश रह सकोगे। you can be happy in all situations. अगर आप परमेश्वर को सबसे बढ़ के समझते हो, If you consider God above everybody else, अगर परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है, if the word of God is in your heart, अगर परमेश्वर का ज्ञान आप रखते हो, if you keep the wisdom of अगर God, सच्चाई का प्रकाश आपको है, if you have a revelation about the truth of God, और परिस्थिति में आप खुशी मना सकते हो। you can be happy in all situations. सो प्रभु में आनंदित रहो। मैं दोबारा कहता हूँ, आनंदित रहो। That's why it is said, rejoice in the Lord. I say again, rejoice in the Lord. सो आप प्रभु में आनंदित रहोगे, आपका प्रकाश बढ़ते बढ़ते दोपहर के प्रकाश तक हो जाएगा। If you be happy in the Lord, your light will shine and more till the day, in the perfect day. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise be to God. पांचवी बात, Fifthly, हमें क्या करते रहना चाहिए? what should we be doing? लूका का सुसमाचार 9 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, In the book of Luke chapter 9 verse 23, 9 अध्याय के 23 वचन में लिखा है, in chapter 9 verse 23, प्रतिदिन हम अपना क्रूस उठाना है। we have to take up a cross daily. यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है, The Lord Jesus Christ says, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। He says that take up your cross and follow me daily. जब प्रभु यीशु कहता है प्रतिदिन हम क्रूस उठाएं, When Jesus Christ says that take up your cross daily, तो क्या यीशु ने प्रतिदिन क्रूस नहीं उठाई? did not Jesus take his cross daily? क्या उसने सिर्फ क्रूस पर चढ़ के मरने से पहले 3-4 घंटों के लिए क्रूस को उठाया? Did he, before dying on the cross for 3 or 4 hours, only did he carry the cross? ऐसा नहीं है। It is not so. प्रभु यीशु ने भी प्रतिदिन क्रूस उठाया। Lord Jesus Christ also took the cross daily. इसलिए वचन में लिखा है, जो प्रभु ने किया उसी को प्रभु ने सिखाया। That's why about Jesus Christ it is said that whatever he has done, that only he has taught. जो उसने किया वो सिखाया। Whatever he has done, that he taught. उसने भी प्रतिदिन क्रूस को उठाया। He also took up the cross daily. सो प्रतिदिन क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? What is the meaning of saying daily he took the cross daily? अपने आप का इनकार करना है। Denying oneself. अपने स्वार्थ का इनकार करना है। He has to deny himself. अपने स्वार्थ का, अपनी खुदी का, अपने आप का इनकार करना है। He has to deny himself. अपने आप का इनकार करना प्रतिदिन क्रूस उठाने के समान है। Denying oneself is equal to carrying his cross daily. सो आज इंसान को अपने आप का इनकार करना ही कठिन है। It is very difficult for one person to deny himself. मैं आपको सिखा सकता हूँ, अपने आप का इनकार कीजिए। आप मुझे सिखा सकते हो, अपने आप का इनकार कीजिए। लेकिन
खुद उस काम को करना बहुत कठिन है। It is very easy for me to say that you have to deny yourself. You can tell me to deny myself, but when it comes to the point, it is very difficult to deny oneself. सो परमेश्वर के प्रियो, एक सच्चाई में आपको कहता हूं, Dear people of God, I want to tell you one truth. शुरू में अपने आप का इनकार करना बहुत कठिन लगेगा, In the beginning, it is very difficult to deny oneself. अपने स्वार्थ को त्यागना बहुत कठिन लगेगा। It is difficult to sacrifice ourselves. ये हमारे लिए ऐसा होगा मानो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। When we ये feel that हमारे लिए ऐसा होगा, we feel that it's some injustice taking place ये with हमारे us, साथ अन्याय हो रहा है, and some unjust thing is ये सब कुछ ठीक नहीं है। this is not right. लेकिन जो ही आप इसको इनकार करना सीख जाओगे, When you learn to deny yourself, बाद में आपको इजी हो जाएगा, बाद में आपको बहुत आरामदायक हो जाएगा। then it will become very easy for you. बाद में आप आराम से अपने आप का इनकार कर सकोगे। After very easily you can deny yourself. इसलिए कहा जाता है That's why it is said. शुरू में बलि चढ़ाना कठिन है, In the beginning it is difficult to sacrifice. और जब बलि चढ़ाने की हम बलि चढ़ाना जब हमारी आदत हो जाती है, फिर बलि चढ़ाना आसान हो जाता है। When it will become a practice for us to offer sacrifice, it will become very easy for us. मैं आपको बाइबल में इसकी एक उदाहरण देता हूँ। I would like to tell you an example from the word of God. परमेश्वर ने जब इब्राहिम को पहली बलि चढ़ाने को कहा था, When God asked Abraham to sacrifice in the beginning, जब उसको पहली बलि चढ़ाने को परमेश्वर कहा था, when he was asked to offer first, उसको बहुत कठिन हुआ। he found it very difficult. चाहे वो बड़ी बलि नहीं थी, Though it was not a great sacrifice, तो भी उसको बहुत कष्ट हुआ। he found it very difficult. वो बलि क्या थी? What was that sacrifice? उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय में इसे हम देख सकते हैं। We can read that from Genesis chapter 21. उत्पत्ति 21 अध्याय में हम क्या देखते हैं? In Genesis 21, what do we see? वचन में लिखा, जब सारा ने इब्राहिम से कहा When Sarah said to Abraham, कि तू दासी को और उसके पुत्र को मेरे घर से निकाल दे, you remove this servant lady and her child from my house, क्योंकि दासी और उसका पुत्र, माफ कीजिए, क्योंकि दासी का पुत्र मेरे पुत्र के साथ वारिस ना होगा। and the son of the slave will not be higher with my son. 21 अध्याय का 10 वचन में लिखा है। Chapter 21 verse 10 we see this. 11 वचन में देखिए क्या लिखा है। In the 11th verse, what do we see? लिखा, ये बात इब्राहिम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. देखो परमेश्वर क्या बोल रहा था? What does God say? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे। God says that remove the bound woman and her son. इब्राहिम को इसके लिए कष्ट हो रहा था। Yeah, Abraham was finding it difficult. सारा ने कहा, केवल नहीं, परमेश्वर ने भी कहा। Not only Sarah, God also said this. आप दया करके 12 वचन पढ़ के देख सकते हो, वहां पे हम देख सकते हैं परमेश्वर भी सारा के अनुसार ही इब्राहिम को बोल रहा था। As Sarah says, God also says, that verse we can see in from 12th verse, we can see that. 12 वचन में क्या लिखा है? In 12th verse, what do we see? तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, And God said unto Abraham, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। let it not be grievous in thy sight because of that lad. जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा सो इसहाक ही से चलेगा। And it is said that all that Sarah saith unto thee, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. सो जहाँ पे देखो, जब परमेश्वर और सारा भी बोल रहे थे दासी को निकाल दे, दासी के पुत्र को निकाल दे, ये छोटा सा बलिदान जब इब्राहिम को चढ़ाने को कहा जा रहा था, उसको बहुत बुरा लग रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत दर्द हो रही थी। When Abraham was asked to remove that bond woman and the son, he was finding it very difficult. He was finding it very grievous. तथापि इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को मान के इस बलि को चढ़ाना सीख लिया। Then Abraham, he learned this lesson and he learned to sacrifice. अगर आप 22 अध्याय पहला वचन पढ़ोगे, If you read chapter 22, वहां परमेश्वर इससे भी बड़ी बलि चढ़ाने को कहता है।
Here God asked him to sacrifice a greater sacrifice than this. लेकिन उसको वो बड़े आराम से करता है, He very easily he does that work. आनंद से करता है. He does it happily. उसके लिए कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई वेदना नहीं, कुछ नहीं. He had no pain, he had no grief. कारण What is the reason? बलि चढ़ाना सीख गया. He learned to sacrifice. इसी तरह So also, कई बार हमारे लिए छोटी छोटी बातें बड़ी बलि करके दिखती हैं और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते. हमारे लिए ऐसा रहता है मानो ये बलि चढ़ाना है. for us sometimes to sacrifice certain small things, we find it very difficult. We feel it as a great sacrifice. अगर बहनों को बोल दें मसीह में हम गहने नहीं पहनना, कई बहनों को ये बहुत बुरा लगता है. If we say to the sisters, you should not put on the ornaments, some sisters will find it very difficult. अगर भाइयों को बोल दें मूछेदारी नहीं रखना, कई कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है. If we ask certain of the believer men to remove the mustaches, they find it very difficult. अगर भाइयों को बोल दें दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना वगैरह वगैरह, कुछ लोगों को इसके लिए बहुत बुरा लगता है. If we ask the men not to smoke, not to eat tobacco, they would find it very difficult. इसी तरह बहनों को भी अगर कुछ कुछ बोले बहुत बुरा लगता है. If we tell the sisters also, they would be grievous. अगर कहें आप इतने बजे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, कई लोगों को उतने बजे धन्यवाद देना बहुत मुश्किल लगता है. If we ask them to praise God at certain time, they find it very difficult. जो बात आपको करना कठिन है वो आपके लिए बलिदान है. That which you find it difficult to offer, it is like a sacrifice for you. लेकिन अगर आप बलिदान चढ़ा के वैसा करना सीख जाओगे, बलिदान चढ़ाना आपके लिए सहज हो जाएगा. If you learn to sacrifice, by and by you will find it easy to sacrifice. इसी तरह इब्राहिम को देखिए, दोबारा उसको बलिदान चढ़ाना सहज हो गया. And again, it was very easy for Abraham to offer sacrifice. सो इसी तरह अगर आप अपने आप का इनकार करना सीख जाओगे, अपने स्वार्थ का, अपने घमंड का, अपनी खुदी का, अपने आप का, आपको ये सहज हो जाएगा. If you learn to sacrifice yourself and deny your ego, it would be very easy for you to sacrifice. सो अपने आप का इनकार करना, क्रूस उठाना है. अपने आप का इनकार करना, प्रतिदिन मरना है. अपने आप का इनकार करना, यीशु की मौत को अपने शरीर में लिए फिरना है. Denying oneself and taking up the cross means we have to take up the cross of Jesus or the death of Jesus daily and follow him. सो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये हम करने से हमारा प्रकाश बढ़ सकेगा. Dear people of God, if you do so, our light will shine more and more. इसी से हमारा प्रकाश बढ़ता रहेगा. So that and our revelation will also increase. 6वीं बात, 6th word, हम हमेशा अनुग्रह से भरे हुए रहना चाहिए. we should be filled with grace. अगर कलुसियों की पुस्तक 4:6 पढ़ोगे, Colossians कलुसियों की पुस्तक 4:6 पढ़ोगे, chapter 4 verse 6. वहां पे क्या लिखा हुआ है? Here what do we see? लिखा तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित सलोना हो. Your word should be always seasoned with grace. सो जहाँ वचन सलोना, अनुग्रह सहित सलोना हो केवल नहीं है, Your words not only should be seasoned with grace, वरन हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, हमारा एक दूसरे से भेंट करना, सब अनुग्रह सहित सलोना होना चाहिए. our walk and talk and our behavior, our conversation, everything should be seasoned with salt. यानी कि हमारे पास हर बात में अनुग्रह चाहिए. We need grace for everything. हमारी बातचीत में अनुग्रह होना चाहिए. We should have grace in our words. हमारे कामों में अनुग्रह होना चाहिए. We should have grace in our works. हमारे व्यवहार में अनुग्रह होना चाहिए. Our conduct should be with हम grace. अनुग्रह से भरे हुए व्यक्ति होना चाहिए. We should be people filled with grace. पुराने नियम में देखो कितने लोग अनुग्रह पाए हुए लोग थे. In the Old Testament, we found many people filled with grace. नए नियम में देखिए, नए नियम में भी कुछ लोग अनुग्रह पाए हुए लोग थे. Even in the New Testament, we found people filled with grace. सबसे पहले हम मरियम के विषय में पढ़ते हैं. Firstly, we read about Mary. मरियम परमेश्वर के अनुग्रह को पाई थी. Mary was a person filled with संत grace. पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह को पाया था. Saint Paulus was filled with grace. मकदूनिया कलीसिया के लोग अनुग्रह पाए हुए लोग थे. People of Macedonia were filled with grace. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे पास अनुग्रह होना चाहिए. Dear people of God, we need grace. सो जहाँ अनुग्रह की तुलना किसके साथ की गई है? The grace of God is compared with what? नमक के साथ की गई है. Is compared with salt. सो आप देखिए, जो ही आप किसी सब्जी को या खाने वाली वस्तु को खाते हो, Whenever you eat any vegetables or anything you eat, अगर उसमें नमक नहीं है, एक आप समझ लेते हो.
If there is no salt, immediately you can understand about अगर that. ज्यादा नमक है तब भी आप समझ लेते हो. If the salt is more, then also you can understand. आपको नमक समझने में समय नहीं लगता. It won't take much time to taste the salt. इसी तरह Salt. So कृपा पाए हुए व्यक्ति का झट से पता चलेगा. you can even discern a person received filled with grace. जिस व्यक्ति के पास कृपा है उसके लिए झट से हम समझेंगे, ओ इस व्यक्ति में कृपा है. The person who is filled with grace, we can easily make out that this person is filled with grace. इस व्यक्ति के व्यवहार में कृपा है. There is grace in his ये conduct. व्यक्ति के वचन में कृपा है. There is grace in his words. ये व्यक्ति कृपा वाला व्यक्ति है. This person is filled with grace. तो आपके पास कृपा होनी चाहिए. You should be filled with grace. जितना आपके पास कृपा होगी, To the extent you have grace, जितना आप कृपा से भरे हुए होंगे, to the extent you be filled with grace, आपका प्रकाश दोपहर के प्रकाश तक बढ़ सकेगा. your light can grow till the afternoon. एक और बात मैं बताता हूँ. One more thing I would like to say. सातवीं बात हम में क्या होना चाहिए? Seventhly, what should we have? पहला थेसलोनिकी 1 Thessalonians, उसका 15 अध्याय पहला कुरिन्थी माफ करो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 1 Corinthians 15 chapter, उसका आखिरी वचन, last verse. वहां पे क्या लिखा हुआ है? Here what do we see? सो हे मेरे प्रिय भाइयों, Dearly beloved, दृढ़ और अटल रहो be steadfast and unmovable, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते रहो. always abounding in the work of the Lord. ये जानते हो For as much as you know कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है. that your labor in God is not in vain. प्रभु में हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं है. Our labor in God is not in vain. इसलिए हम हमेशा प्रभु में कायम रहना चाहिए. That's why we have to be steadfast in the Lord. प्रभु में कायम रह के हम प्रभु के कामों में बढ़ते जाना चाहिए. We have to be steadfast and we have to grow in the work of the Lord. जितना हम प्रभु में कायम रह के प्रभु के कामों में बढ़ते जाएंगे, To the extent we are stable and we grow in the work of the Lord, इससे हमारा प्रकाश भी बढ़ता जाएगा. to that extent our light also will shine. धर्मियों का मार्ग उस चमकती हुई ज्योति के समान है, The path of the just is like the shining light, जिसका प्रकाश दोपहर के प्रकाश तक अधिक बढ़ता जाता है. and it would shine the more and more till the perfect day. परमेश्वर हमें आशीष करे. God would bless us with His words. आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को समर्पण करें. Let's all surrender to the word of God. परमेश्वर ने हमें इस उद्देश्य से धर्मी बनाया है ताकि हमारा प्रकाश दोपहर तक बढ़ते पूरा हो जाए. God for this purpose has made us righteous so that our light would shine the more and more, और हम उसके दिन के योग्य तैयार हो जाए. that we would be made worthy for His day. परमेश्वर के नाम की तारीफ. Praise be to God. आमीन. प्रभु की सत्य वचन का मान कर यहाँ